पॉपुलर फ्रंट इंडिया पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि संगठन ने बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निशाना बनाने की योजना तैयार की थी। साथ ही जांच एजेंसी ने बताया कि पीएफआई टेरर मॉड्यूल तैयार करने और अन्य हमलों की भी तैयारी कर रहा था। पीएफआई ने इस साल 12 जुलाई को पीएम मोदी के पटना दौरे पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया था। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएफआई ने विदेश में कोष इकट्ठा किया और उसे हवाला और अन्य माध्यम से भारत भेजा। ईडी ने कहा कि कोष पीएफआई, सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के खातों के जरिए भी भेजा गया। पीएफआई दफ्तरों पर निया को रेड में मिले डिजिटल सबूतों में जानकारी मिली है कि बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नाम देश भर में निशाने पर थे। वो नाम कौन है अभी इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। पीएफआई के पास नॉर्थ केरल के आरएसएस और बीजेपी के हर नेता का नाम, फोटो, स्केच और उनके घर मोहल्ले के डिटेल मैप है। भारत में 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में प्रति 1000 बच्चों में से 35 की मौत हुई थी। 2020 में यह संख्या घटकर 32 पर आ गई। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति 1000 बच्चों पर 36 मौतें हुई, वहीं शहरों में यह संख्या 21 रही। उक्त अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और यह 2019 में प्रति 1000 पर 30 से घटकर 2020 में 28 पर आ गई। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का 7 किमी हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। समुद्र के अंदर बनाए जाने वाली सुरंग का यह हिस्सा महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा स्टेशनों के बीच होगा। बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाली इस रेलवे लाइन के लिए एक ही ट्यूब सुरंग होगी, जिसमें अप और डाउन ट्रैकों को समायोजित किया जाएगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड ने चीन की तानाशाही को रोकने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। सभी देश के विदेश मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और सुरक्षा हिंद प्रशांत के विकास का आधार है। यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई को करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सभी ने दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के चीन के नापाक इरादों से निपटने के लिए भी रणनीति बनाई। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसे सुधार करने की आवश्यकता जताई है, जिससे मनमाने चंदे पर लगाम लग सके। हालांकि निर्वाचन बॉन्ड को लागू करते वक्त यह उम्मीद जगी थी कि दलों को चंदे के रूप में जो अवैध कमाई का धन मिलता है उस पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन सभी प्रमुख दलों के चंदे के ग्राफ में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के आंकड़े सामने आए हैं। आयोग यह भी चाहता है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी का बैंक में पृथक खाता होना चाहिए, जिसमें चुनावी खर्च का समस्त लेन देन दर्ज हो। आयोग ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब उसे 284 ऐसे दलों को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत सूची से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने चंदे के लेन देन से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद 16 दिसंबर को आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन करवा सकता है। आईपीएल 2023 का आयोजन पुराने तरीके से किया जाएगा, यानी कि सभी टीमों के होम ग्राउंड में मैच होंगे। आईपीएल 2023 में ही महिला आईपीएल का भी आयोजन हो सकता है, जिसकी तैयारी में बीसीसीआई पूरी तरह सरे जुट गया है। रणबीर आलिया स्टार ब्रह्मास्त्र का तीसरा शुक्रवार भी बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार रहा। फिल्म तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बनाए रख पाने में कामयाब है। फिल्म की कमाई में शुक्रवार को भारी उछाल दिखाई दिया और करीब 80 से 90% तक की ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड की गई है।